तो हेलो बच्चों, एक बार हम फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक पिछले मैंने पढ़ा दिया था, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस या रजिस्टर ये मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कि हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पिछली क्लास में जब मैंने इनका कॉम्बिनेशन बताया था तो मैंने रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में थोड़ी चीजें बता दी थी। जैसे मैंने बताया था कि जैसे सीरीज वाले रेजिस्टेंस को ऐड करने का एक लॉ होता है, ऐसे इसका भी एक लॉ होता है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस, in parallel, the reciprocal of resultant resistance, reciprocal of resultant resistance of a number of resistance in parallel is equal to the addition of reciprocals of individual resistance means the reciprocal of resultant resistance। तो हमने लेट किया, हमारे पास वैसे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। हमने मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, तो एक है R1 और एक है R2। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने ले लिया, मान लो R। क्या ले लिया? R ले लिया। तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो के लिए है। अगर 3 होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/R3 हो जाएगा। अगर 4 रेजिस्टेंस होंगे तो 1/R4 हो जाएगा। ठीक है, और n होंगे तो 1/R1 प्लस ऐसे करके यहाँ 1/Rn हो जाएगा। जितने भी हैं आप उतने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, एक दे रखा है R1 जिसकी वैल्यू है 2 ओम, एक दे रखा है R2 जिसकी वैल्यू है 3 ओम, और मुझसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो अगर इनका कॉम्बिनेशन किसमें है? पैरेलल में है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लिखोगे 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। 1/R इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, हो जाएगा 5/6। ये 1/R की वैल्यू है, R की वैल्यू नहीं है। हमें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करना है ना, तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी। तो कितना हो जाएगा? जब इसको हम चेंज करेंगे, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। तो इसको लिखेंगे 1R इज इक्वल टू 6/5। इसको डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.2। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज देखी, R1 की वैल्यू 2 ओम थी और R2 की वैल्यू 3 ओम थी, और वैल्यू हमारी कितनी आई? 1.2 ओम। मतलब कि जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आ रही है। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि हमेशा पैरेलल में जब भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को आप ऐड करोगे, उसका कॉम्बिनेशन करोगे, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों से कम आएगा। इससे तो कम आ रहा है, इससे भी कम आएगा। अगर एक और लगा दें जिसका हम 1 कर दें तो फिर आंसर 1 से छोटा आने लगेगा। मतलब छोटे वाले रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू सबसे कम है उससे भी कम इसका आंसर आता है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उसमें ही मैंने बताए थे 2 पॉइंट, ऐसे इसमें भी 2 पॉइंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम 2 रेजिस्टेंस को या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को,
ठीक है, कॉम्बिनेशन उनका पैरेलल में बनाएंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हर एक रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितने पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो इसको समझ लो आप, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लो क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने ये पैरेलल में, अब जैसे पैरेलल में मैंने जोड़ा तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये होगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ऐसे तो हो गया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, है ना। तो देखो मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, अब B पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पर भी तो B पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस B होगा तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस B, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस B और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस B। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअली सबका B रहेगा, जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस पर या हर एक रजिस्टर पर रहेगा। लेकिन अगर हम I की बात करें तो करंट जो होगा वो हर एक पर अलग अलग होगा। इसकी वैल्यू R1 है तो इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो उसके लिए करंट जो होगा वो I1 होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो I की वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना, बात समझ में आई। तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू सब अलग अलग होगी। तो जैसे I1, इसके लिए I1 हो गया, इस वाले के लिए I2 हो गया, इस वाले के लिए I3 हो गया। करंट जो है तीन डायरेक्शन में ऐसे ऐसे यहां से डिवाइड होगा, ठीक है, सही। फिर इधर आ जाएगा कंबाइन होकर। लेकिन एक चीज आप यहां से देखो, जो करंट यहां से चला था वो ही करंट आपको यहां पर मिलेगा सेम, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है तो रिजल्टेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर जितना जितना करंट है उन सारे करंट का अगर आप एडिशन कर लोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगी, जो आपके सर्किट में, जो आपकी बैटरी से क्या हो रही है, निकल के जा रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया आपको कि जब हम, जैसे उसमें हमने इसका डेरिवेशन किया था कैसे, ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन RN, ये कैसे आ रहा है। तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होंगे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसमें दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पर सेम रहेगा, करंट इनमें अलग अलग रहेगी। वहां पर क्या था, जब हमने वो पढ़ा था तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि करंट सब पे सेम रहेगा, है ना, करंट सब पे सेम रहेगा इंडिविजुअली सीरीज वाले में, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के एडिशन के इक्वल होगा। वहां पर ये था, यहां पर ये पॉइंट है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि अगर हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करा हुआ है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर देखिए, जैसे एक हमने ले लिया ये रेजिस्टेंस और एक हमने ले लिया ये रेजिस्टेंस, ठीक। इस पर एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है B, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। अभी मैंने बताया कि इन पे सब पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस B रहेगा और इसका भी B रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू इसकी रहेगी I1 और इसकी रहेगी I2। करंट की वैल्यू दोनों की क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन टोटल करंट जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, दोनों का एडिशन, दोनों करंट जो इंडिविजुअल करंट है इनका एडिशन रहेगा। तो इस फिगर के हिसाब से देखें तो हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा,
मैंने आपको भी बता दिया, यहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देयर आर टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज B एंड द करंट ऑन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज I1 एंड I2। ठीक है, बट I is equal to I1 plus I2 because the total current is equal to the current in the circuit। ठीक है, मतलब टोटल करंट जो है वही रहेगी जो हमारी सर्किट की करंट है, अगर इंडिविजुअल हम देखेंगे अभी तो। ठीक, अब हमने माना लेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस BR। ठीक है, एंड टोटल करंट इन द सर्किट या इन द कॉम्बिनेशन BI, then अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक चीज और रह गई, I एंड R हो गया, I हो गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। यहां से आप I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट if we apply Ohm's law on individual resistance each, then for R1 क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1 R1 है ना, और फॉर R2 यानी कि दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I2 R2, ये हो जाएगा ना। ठीक है, बात समझ आई। यहां से आप, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो यहां से अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और यहां से आप देखो तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अब हमारे पास I की वैल्यू भी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज को उठा के आप यहां पुट कर दो, ऐसा कर लो, या फिर आप इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और इन दोनों को कंबाइन में इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, सही, ये चीज समझ में आई। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रख दो वैल्यू। I की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R। I2 की जगह क्या रखोगे, मतलब I1 की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R1, और I2 की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R2। देखो V अपॉन R, यहां से V कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से भी कैंसिल आउट कर दो तो ये बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आ गया। ठीक है, सिंपल तक कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है, जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से स्टार्ट करोगे, और दोनों का रेजिस्टेंस R1 और R2 होगा। उस वाले में हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि वहां पर रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस थे उनका सबका इंडिविजुअली ऐड करके आ रहा था इक्वल। यहां पर वही केस करंट के साथ है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर 2 की जगह 3 कर दूं, क्या कर दूं, 3 कर दूं, तो आप एक और ले लेना यहां पर ऐसे करके इसी फिगर में,
वैल्यू लिख देना, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको I1, इसको I2 और इसको I3, ऐसे लिख लेना। कुछ नहीं करना है, यहां पर आप I3 कर दोगे, यहां पर आपने I1 की वैल्यू निकाली, I2 की वैल्यू निकाली, एक आप I3 की वैल्यू भी निकाल लोगे जो कि हो जाएगी V अपॉन R3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को, इसको इसको और इसको कंबाइन में 3 ले लेना, फिर वही लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहां पर आप I की वैल्यू रखोगे V अपॉन R, यहाँ पर I1 की वैल्यू V अपॉन R1, यहाँ पर I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और यहाँ पर I3 की वैल्यू V अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन R3 भी आ जाएगा, बाकी V हमने कॉमन ले लिया, V से V कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन R3 बचेगा। ये 3 के लिए हो जाएगा। अगर हम n नंबर ऑफ ले लेंगे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां पर आप क्या लिखोगे, in लिख लोगे, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, in भी लेना पड़ेगा, v अपॉन rn, फिर वही सेम चीज यहां पर आप ऐसे करके लिखना और इसको v अपॉन rn कर देना, in की वैल्यू v अपॉन rn रख दी। यहां पर भी आप क्या करोगे, ऐसे डॉट डॉट लगाना ब्रैकेट में, यहां पर डॉट डॉट लगाने के बाद में यहां पर 1 अपॉन rn लिख देना, सही है, और यहां पर डॉट 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 लगा के 1 अपॉन rn लिख देना, इसको बंद कर देना ब्रैकेट में या बॉक्स में। ये आपका n रेजिस्टेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो आपको 2 का आ गया तो बाकी आप अपने आप लिख दोगे। थ्योरी में आप लिख देना कि हमने इस बार n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिए हैं जो R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। ठीक है, उन पर इंडिविजुअल करंट जो है I1, I2, I3 डॉट 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 In है, और पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखो ना सब एक ही पॉइंट से जुड़े हैं ना, यहाँ सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ होगा वही हर एक पे अलग अलग होगा इंडिविजुअल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बहुत ही सिंपल है, एक दे रखा है R1 जो दे रखा है 3 ओम और एक दे रखा है R2 जो दे रखा है 6 ओम, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लगा दीजिए। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, इसका एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 ओम आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 6 थी, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया वो 3 से भी कम आया, मतलब जो सबसे लीस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसमें उससे भी कम आता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज और, अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आप उसका फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर आपको बनाएंगे तो आपको एक नंबर फिगर का ही मिलता है, उसमें जितने का भी होगा उस रेशियो में आपको फिगर का जरूर मिलेगा आपको नंबर। ठीक है, तो फिगर आपको जरूर बनानी है। ये R1 है, इसको लिख दो 3 ओम और इसको लिख दो 6 ओम। ठीक है, बस इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा उसमें फिगर इस तरीके से बनाई हुई है इन्होंने। यहां पर बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और फिर रेजिस्टेंस 2 ऐसे करके लगे हुए हैं। ठीक है, और ये ऐसे करके बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ इसी तरीके से है। ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये जो दे रखे हैं इसमें R1 की जो वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 7.2 ओम। ठीक है, R2 ये वाला है, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 ओम, और R3 ये वाला है, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 ओम। कितनी दे रखी है, 12 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है तो जब भी आपको इस तरीके की फिगर मिले, ठीक है, जिसमें आपको पैरेलल, और जैसे ये दोनों तो आपस में पैरेलल में है लेकिन ये वाला इसके सीरीज में है ना, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप पहले पैरेलल वालों को सॉल्व कर लीजिए। किसको सॉल्व कर लेना, पैरेलल वालों को,
क्यों पैरेलल वालों को सॉल्व कर लेंगे? जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। अब ये वाला और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों कैसे होंगे? सीरीज में। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे बी फाइंड resultant resistance for the resistors connected in parallel। ठीक है, तो जो पैरेलल में कनेक्ट है सबसे पहले हम उनके लिए फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये मान लिया हमने जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उसका आएगा वो R आएगा। R ले सकते हो, R डैश ले सकते हो, R4 R5 ले सकते हो, इनसे अलग नाम लेना, ये नाम मत ले लेना दोबारा से, ठीक है। तो हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। क्या हो जाएगा ये? 1/R इज इक्वल टू 1/R2 यानी कि 8 प्लस 1/R3 यानी कि 12। इनका एलसीएम ले लो। इनका जब एलसीएम लोगे तो आएगा 24, ठीक है। यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 2। यहां से 1/R इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/24। अब ये तो 1/R की वैल्यू है ना, लेकिन हमें तो R चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? अब इसको उलट लेंगे। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 24/5। जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 4.8 ओम आ गया इसका रिजल्टेंट। तो अब आप ध्यान से देखो, अब ये ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका R1 था, इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया। तो अब ये जो भी इसका रिजल्टेंट आया कितना आया? R आया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 7.2 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है? 4.8 ओम। अब ये देखो सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। तो अब निकाल दो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम? टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R, क्योंकि ये कैसे हैं? सीरीज में है दोनों। तो 7.2 प्लस 4.8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12 ओम। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका टोटल जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 ओम, सही है। अब हमें फाइंड करना है सेकंड, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो पूरे सर्किट की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है हम वो पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरे सर्किट के लिए करंट चाहिए ना। अब पूरे सर्किट के लिए करंट की वैल्यू तो I होगी। अब हम I1 I2 I फिर लगाते रहेंगे बार बार, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो सेकंड वाला करने के लिए हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R हो गया। ये R कौन सा है? ये R है टोटल रेजिस्टेंस जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? V मैंने बता दिया था कि V वही रहेगा पूरे सर्किट के लिए और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए, सबके लिए वही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? कब रहेगा सेम? जब आपका पैरेलल में है, मतलब इन दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसके लिए चेंज होगा, ठीक। चलिए, तो पूरे के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो हो गया 6 इज इक्वल टू I हमें फाइंड करना है और R हमने कितना निकाला? 12। तो यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा 6/12 यानी कि I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई? I की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा I कितना है? 0.5 एम्पियर। ये हमारा करंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक। बात समझ में आई? थर्ड वाला है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देखो मैंने अभी बताया था कि
इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो यहाँ और यहाँ है, मतलब जो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके लिए है, ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग रहेगा, कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो थर्ड वाला है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन हमारे इसका नाम क्या है R1, सही है। करंट आपकी I ही रहेगी और हमें V फाइंड करना है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, V1 लिख लेते हैं, सही है। V1 इज इक्वल टू I कितना आया 0.5 और R1 की वैल्यू कितनी है 7.2, कर दो भैया मल्टीप्लाई, आ गया V1 इज इक्वल टू आ गया 3.5 वोल्ट, सही है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.5 वोल्ट आ गई, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब अगर वो पूछ लेता कि R2 और R3 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ मत करो, जो यहां होगा ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होगा, तो इसके लिए निकालना होगा तो हम इसको लिख लेते हैं B डैश इज इक्वल टू, टोटल में से इसको माइनस करो, भाई इसको और इसको मिला के ये आना चाहिए, तो इसको मिला फाइंड करना है तो 6 माइनस 3.5 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 ओम, इस पर भी 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो इस पर भी 2.5 वोल्ट होगा और इस पर भी 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है इंडिविजुअल पर, सही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एक ये था और दूसरा इसका रिजल्टेंट ये था, तो यहाँ पर B1 और B2 लगेगा, दोनों पे अलग अलग हो गया, इसलिए हमने इसका अलग निकाला, और इसका 3.5 आया और इसका 2.5 आया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 1 एम्पियर है, करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, यहां पर फ्लो हो रहा है। R1 की जो वैल्यू है वो 5 ओम है और इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू 10 ओम है और R3 की वैल्यू 15 ओम है, ठीक है। सही, इतनी चीज समझ में आई। आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, इन दोनों पर कितना कितना करंट है ये फाइंड करना है ना। तो यानी कि आपको I1 फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है, और इस पूरे पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये फाइंड करना है, मतलब इंडिविजुअल ये फाइंड करना है और इस पर पूरे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और थर्ड नंबर पे आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो इन दोनों पर कितना कितना करंट होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, ये फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे आपको फाइंड करना है कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इस यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और तीसरे नंबर पे आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, इतना आपको फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल के और सीरीज के और इस टाइप के हम मिक्स वाले सारे क्वेश्चन आपको, अब एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको करा देंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।